कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत हल कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, देखिए। आरोही क्रम में आंकड़ों 7, 10, 12, P, Q, 27 तथा 31 की माध्यिका 17 है। यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। तो P तथा Q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आरोही क्रम में आंकड़े व्यवस्थित है ना, तो यहाँ पर P और Q का मान अज्ञात है, तो हमको इन मानों को ज्ञात करना है। बहुत सरल प्रश्न है, आइए तुरंत देखते हैं इसको हल। सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं तो उसको आरोही क्रम में तो व्यवस्थित है ही, आप भी एक बार लिख लीजिए। आरोही क्रम में आंकड़े, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 7, 10, 12, P, Q, 27 तथा 31, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंकड़ों की संख्या को गिनकर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 आंकड़े हैं। तो यहाँ लिख देना है, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या n बराबर 7 है, जो कि विषम है। क्या है? विषम है। तो यदि आंकड़े विषम हों तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे माध्यिका बराबर होता है n-1/2, और यहाँ हो जाएगा वे पद का मान, ऐसे, ठीक है। आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है, n+1, तो n के स्थान पे हो गया 7, -1 और /2, यहाँ हो जाएगा वे पद का मान, ठीक है। तो ये हो गया, कितना आ गया, 7 और 1 8, 8 बटा हो गया 2, यहाँ कर देंगे वे पद का मान, और ये हो जाएगा चौथे, 2 चौक 8, चौथे पद का मान आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर चौथा पद क्या है, देखिए क्रम को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पद में क्या है, P, अर्थात यहाँ पर हम चौथे पद का मान भी क्या लिख देंगे, P, ठीक है। तो इस प्रकार चौथा पद में P आ गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, माध्यिका का मान 17 है, अर्थात P का जो मान है वो 17 होगा, क्योंकि माध्यिका तो 17 दिया हुआ है, ऐसा आ गया। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि P का मान 17 प्राप्त हुआ। तो P का मान अब हमें ज्ञात है, ठीक है। फिर एक प्रश्न कहता है कि यदि इसमें एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाए 40, अर्थात ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें एक और आंकड़ा 40 यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो और साथ में हम P का जो मान है उस मान को भी यहाँ लिख देंगे 17, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक और आंकड़ा 40 जोड़ने पर, ठीक है, आंकड़ों का क्रम क्या हो जाएगा, आंकड़ों का क्रम। अब देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 और हम यहाँ पर लिख देंगे 40। आपको ध्यान रखना है, चाहे तो यहाँ पर आप P का मान चूंकि ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर P का मान आप क्या लिखेंगे, 17 लिख सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा आप बाद में भी लिख देंगे तो भी फर्क नहीं है। अब यहाँ पर गिन कर देखिए, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या क्या है, आंकड़ों की संख्या, तो n
1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 है जो कि सम है, जो कि सम है। तो अगर आंकड़े सम है तो उसके लिए माध्यिका ज्ञात करने का एक अलग सूत्र होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे माध्यिका बराबर n/2 वे, ये n/2 है ना, ये वे पद, n/2 वे पद का मान यहाँ लिखेंगे, धन n/2 + 1 वे पद का मान यहाँ लिखाएगा और पूरे का आधा कर देंगे ऐसे। आइए देखते हैं। n/2 अर्थात 8/2, टोटल आंकड़े कितने हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो टोटल आंकड़े 8 है ना, यहाँ पर 8 है। तो 8 वे पद का मान, धन यहाँ भी लिख देंगे 8/2 धन 1 वे पद का मान, और यहाँ आपको क्या करना है, बटा 2। ये चिन्ह को आप इसके सिर में लगाइए। इसको लिख देंगे 8 में 2 का भाग करेंगे, यहाँ पर 2 है ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आप इसको, 2 ही है ना ये, ठीक है। तो 2 चौक 8, तो यहाँ हो जाएगा चौथे पद का मान, धन 2 चौक 8, 4 आया, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5वें पद का मान, और पूरे का आधा हो जाएगा। अब देखिए चौथे पद का मान, चौथा पद यहाँ क्रम से देखिए 1 2 3 4, यहाँ पी है, तो चौथे पद के मान में आप पी लिखिए, धन 5वें पद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ क्यू है, तो यहाँ पर क्यू लिखेंगे और बटा 2। लेकिन माध्यिका यहाँ पर ध्यान से आपको देखना होगा, माध्यिका प्रश्न में फिर क्या बोला है उसको फिर वापस आते हैं। अगर एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है बोला है। इसका मतलब यहाँ पर जो नया माध्यिका जो निकला है वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आइए फिर हल कर लेते हैं। 18 × 2 कर लीजिए ऐसे, बराबर P धन Q, ठीक। तो ये कितना हो गया, 36 बराबर P धन Q, यहाँ ले लेते हैं। लेकिन हमने P का मान ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 36 बराबर P का मान लिख देंगे 17 धन Q। तो Q बराबर 36 में 17 को घटा देंगे जी ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया Q बराबर कितना आएगा, तो Q का मान आ जाएगा 19, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, जैसा प्रश्न P तथा Q का मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो अब उत्तर आप क्या लिखेंगे, अतः P का मान 17 व Q का मान 19 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप लिख दीजिए आंसर, उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसा प्रश्न है उसको आपको पढ़ना है और हल कर देना है, ठीक है ना। आप यहाँ देखे होंगे क्रम से इसको हल किया गया है। सूत्र को आपको विशेष ध्यान देना है कि पदों की संख्या विषम है तो कौन सा सूत्र लगेगा, सम है तो कौन सा सूत्र लगेगा, और उसके आधार पे आपको आगे बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का हल हमें प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार से आंकड़े दिए रहेंगे, उन आंकड़ों को अगर आरोही क्रम में नहीं रहेगा तो आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में आपको जमा लेना है, और अगर आरोही क्रम में दिया है तब तो फिर सीधा जैसे हल किया गया है वो हल करेंगे, ठीक है। आगे जो सवाल है अगली कड़ी में हम देखते हैं।